केंद्र में माननीय श्री मोदी जी का नेतृत्व और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे जो फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, इन सभी के नेतृत्व में यहाँ पर जो काम महाराष्ट्र में शुरू है वो बहुत ही उत्तम स्तर पर शुरू है। जहाँ कि मीरा भाईंदर जो क्षेत्र है, ये ठाणे जिले में मीरा भाईंदर क्षेत्र एक महानगर पालिका है और उसके अंतर्गत यहाँ पर सभी जाति धर्म और वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सभी को साथ में लेकर चलना ये मेरी जवाबदारी है। पार्टी ने मुझे अगर जवाबदारी दी है तो उसको बखूबी मैं उसको निभा रहा हूँ। न्यूज इंडिया SNI में आपका स्वागत है। मैं हूं अफ्ताब सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ। आपकी बात मेरे साथ में हम हमेशा रूबरी एक ऐसे व्यक्ति से कराते हैं जिसकी जर्नी शून्य से लेके शिखर की ओर जाती है और शिखर तक रहती है और संगठन या कार्यकर्ता जमीन से जुड़े होते हैं या अपने ऐसे कहें अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर लिए होते हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं। बहुत छोटी सी इनकी जर्नी की शुरुआत थी, वार्ड से लेकर इनकी जर्नी की जो शुरुआत हुई थी और आज थाने जैसे जिला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संगठन की दृष्टि से बीजेपी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आज भी अगर इनकी माने तो ये मानते हैं व्यक्ति बाद में होता है, पहले राष्ट्र होता है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद कोई व्यक्ति होता है। नमस्कार शर्मा जी, कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। हमारे चैनल में कैसे देखते हैं एक व्यक्ति को, जमीन से जुड़े व्यक्ति को एक अहम जिम्मेदारी दे दी जाती है, उससे कैसे समझते हैं बात? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये सारी चीजें संभव है। आप देखते हैं कि एक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, शुरुआत में वो चाय बेचते थे, लेकिन आज पार्टी ने उनको उच्चतम स्तर पर पहुंचाया है और आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद में पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं, ऐसी उनकी छवि है। यहाँ अगर हम थाने की बात करें तो संगठन दृष्टि से बहुत बड़ा एरिया माना जाता है और इस जगह को ऐसे देखें कि ये पूरा भारत है। अगर ऐसे कहा जाए कि ये पूरा भारत है, दिल्ली के बाद अगर कोई ऐसी जगह होती है जहां हर प्रांत के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, हर जगह का कल्चर है और बड़ी संख्या में है, उसमें आपको प्रतिनिधि दिया गया है। कैसे आप लेके चल रहे हैं साथ सबको? निश्चित ही आपने कहा है कि मीरा भाईंदर जो क्षेत्र है, ये ठाणे जिले में मीरा भाईंदर क्षेत्र एक महानगर पालिका है और उसके अंतर्गत यहाँ पर सभी जाति धर्म और वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सभी को साथ में लेकर चलना ये मेरी जवाबदारी है। पार्टी ने मुझे अगर जवाबदारी दी है तो उसको बखूबी मैं उसको निभा रहा हूँ और निभाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं शहर की अलग अलग हैं, लेकिन काम करने के लिए जो माहौल है बहुत ही सुंदर है। भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो उनका काम है, उसको मानने वाले लोग हैं और उसको मानकर यहाँ पर सभी जाति धर्म और वर्ग के लोग पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देते हैं। एक छोटा सा कार्यकर्ता होता है, जब वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, सोचता है और झंडा लेके चलता है, संघ से जुड़ा होता है, संघ की पृष्ठभूमि से आता है। अगर विद्यार्थी होता है तो विद्यार्थी परिषद की छात्र जो शाखा है भाजपा की, और नर्सरी कहा जाता है, राजनीतिक नर्सरी होती है, उससे खड़ा होके आता है। कितना ये मुश्किल और कितना संघर्षशील सफर रहा है यहाँ तक, क्योंकि मुझे लगता है संगठन की दृष्टि से आप एक जिले के मुखिया के तौर पे आपको जिम्मेदारी दी जाती है और जहां तक बीजेपी के संगठन की बात करें तो संगठन शासन से पहले होता है। हाँ, सही बात आपने कही है कि देखिए, शुरुआत जो थी मैंने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष के तौर पर शुरू किया था मैंने, और वहां से लेकर आज यहाँ तक का सफर संघर्ष में रहा है। लेकिन जैसे जैसे पार्टी का काम होते गया और उसके हिसाब से धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कहते ना कारवा बनते गया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है कि संघ की विचारधारा जो थी उसको लेकर चलते हुए आगे और सभी को एक साथ में लेकर चलना, ये पार्टी की प्रायोरिटी है। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद के इस ध्येय को लेकर चलती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, और उसमें अंतिम व्यक्ति तक ये सभी योजनाएं पहुंचे, अंतिम व्यक्ति को प्राधान्य दिया जाता है इस पार्टी में। सबसे बड़ी बात ये है और पार्टी सभी को साथ में लेकर चलती है। इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज पूरे विश्व के नेता, आपने देखा होगा हाल ही में G20 में पूरे विश्व के जो बड़े बड़े नेता थे पूरे 20 देशों के, वो सभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चल रहे थे। भारतीय वेशभूषा थी उनकी,
भारत के कल्चर को उन्होंने नजदीक से देखा, ये दिखाने की जरूरत थी। और भारतीय जनता पार्टी आज देश के सम्मान को फिर से जागृत कर रही, लौटा रही है, यही पार्टी का ध्येय है। सत्ता और संगठन दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप संगठन के मुखिया हैं, जिले की दृष्टि से बात करें और पार्टी की बात करें, पार्टी भी आपकी सत्ता में आसीन है, भागीदारी है। ये कार्यकर्ताओं का और स्थानीय लोगों का बड़ा चीजें होती हैं, उम्मीदें होती हैं जब आप पार्टी में होते हैं और पार्टी आपकी सत्ता में होती है। संगठन से जुड़े लोग होते हैं, जो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। कितना मुश्किल काम होता है जब सारी चीजों को लेके चलना। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि संगठन जो होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसका मुख्य ध्येय यही होता है कि हमें सत्ता प्राप्ति करनी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, आज मैं कहना चाहूंगा कि आज हम महानगर पालिका में बैठे हैं, यहाँ पर शुरुआत हुई थी 3 नगर सेवकों से, और आज उसके बाद में जैसे जैसे मोदी जी का नेतृत्व आया, स्थानीय नेतृत्व में हमारे पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता जी का नेतृत्व आया, तो उन्होंने एक में वो सत्ता यहाँ पर हासिल की है। आज से पहले यहाँ पर अन्य अन्य पार्टियों की सत्ता हुई करती थी और मिलीजुली होती थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एक में और एक हाथी सत्ता आई है, जिसमें 95 में से 61 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले चुनकर आए थे। और उसके बाद में जब यहाँ पर चुनकर आने के बाद में पूरे मीरा बंदर क्षेत्र का नक्शा बदला गया। आप देख सकते हैं, अगर आपने खुद ट्रैवल किया होगा, यहाँ पर सीमेंट की सड़कें बनी गई है, हर जगह पर विकास है। पानी की परियोजना की आप देखें, पुलिस कमिश्नरेट एरिया किया गया है। जितने संभव है, जितने विकास हो सकते थे, विकास के सभी कार्यों को पिछले कार्यकाल में पार्टी ने पूरा किया है। और अभी आने वाले कल में इस जो हमारी लोकप्रियता है पार्टी की और जो हमारे सभी नेताओं ने मिलकर काम किया है, उसके अनुसार आने वाले कल में और भी ज्यादा सीटों के साथ में हम इस सत्ता पर काबिज रहेंगे। संगठन की बात करें तो बीजेपी आए दिन अपने संगठन को निखारने के लिए और संगठन की दृष्टि से अच्छा करने के लिए प्रभारी और अन्य चीजों की जिम्मेदारी वहन करती है। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ विनय सहस्त्रबुद्धे, जो कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और संगठन के बहुत अच्छे माहिर माने जाते हैं, उनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है, संगठन को एक नई ऊर्जा मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र में माननीय श्री मोदी जी का नेतृत्व और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी, जो हमारे जो फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं, और हमारे इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, इन सभी के नेतृत्व में यहाँ पर जो काम महाराष्ट्र में शुरू है वो बहुत ही उत्तम स्तर पर शुरू है। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर लोकसभा के जो प्रभारी हमारे माननीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं, वो भी संघ से जुड़े हुए हैं और बहुत ही डिटेल उन्होंने इस क्षेत्र को देखा हुआ है। तो यहाँ पर उनके आने से एक नई ऊर्जा, निश्चित तौर पर यहाँ पर नई ऊर्जा लोगों में प्राप्त हुई है। आगामी चुनाव को देखें, संगठन पूरा चुनाव की दृष्टि पे काम करता है, चुनाव की तैयारी का काम करता है। अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी युद्ध स्तर पर काम करती है। जब युद्ध होता है तो शांति की व्यवस्था होती है और शांति रहती है तो युद्ध की तैयारी होती है। तो चुनाव की दृष्टि से बात करें तो चुनाव में किस तरह से आपका संगठन लगा हुआ है और अभी कितनी चैलेंजिंग है, क्योंकि 3 चुनाव आने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक में ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता पूरे वर्ष भर काम करते हैं। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। ये शायद अन्य पार्टियों में बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं के बराबर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ता है और मुख्य समस्याओं पर लक्ष्य केंद्रित करता है। और यहाँ पर आपको बताएं कि मतदाता का नाम डालने का काम हो, जितने भी जनोपयोगी योजनाएं हैं, आज केंद्र की ओर से मोदी जी ने अनेक योजनाएं यहाँ पर दी है। उन सभी की योजनाओं को जमीनी स्तर तक कार्यकर्ता पहुंचाता है और युद्ध स्तर पर वो कार्य करता है, जिससे कि आने वाले कल में इस योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन करें। परप्रांतीय हैं आप, और एक जमाना था जब कहा जाता था कि बाहर के लोगों का, और आज आपको इतना बड़ा सम्मान मिला, इतनी बड़ी दृष्टि से आपके काबिल उस पे बिठाया गया है। जो और लोग होते हैं, परप्रांतीय जो लोग रह रहे हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं, आपसे मिलते हैं। क्या लगता है कि यहाँ इस तरह का कोई वो पुराना माहौल कभी ऐसा जनरेट होता है कि उनके साथ भेदभाव होना, या कभी इस तरह से आपके पास आते हैं तो आप क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, मूलतः मेरा निवास मतलब मेरा जो पैतृक जो मेरा गांव है वो उत्तर प्रदेश है, बट मुझे अभिमान है इस महाराष्ट्र की भूमि पर, इस पावन माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि पर मेरा जन्म हुआ है।
और मैं पूर्णतः मुझे इस अपने इसका अभिमान है हमारे इस यहाँ पर मेरा जन्म लेने का। तो ऐसा कोई प्रश्न होता नहीं है, सभी एकता की भावना से चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी एकता और सभी को साथ में लेकर चलने में विश्वास करती है, तो ऐसा कोई प्रश्न यहाँ पर निर्माण नहीं होता है मुझे लगता है। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस जिस तरह से अभी G20 भी था, उसकी भी खामियां गिनारा था। अच्छा, जो चीजें विश्व भर में अगर उसकी बात हो रही है मोदी जी की या उनके कार्यकाल की, और इन्होंने जिस तरह से G20 को संचालन हुआ है, मुझे लगता है पूरे विश्व में इस चीज की तारीफ हो रही है। और इंडिया अलायंस की बात करें तो उसमें तो वो इमेज ढूंढ के ला रहे हैं, उसको आप कैसे क्या? देखिए कैसा है, आज सभी को उनको डर है, जो INDIA जो अलायंस उन्होंने बनाया है तो उनको सत्ता खोने का डर है, इसीलिए वो सभी एक हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले उनकी एक मीटिंग हुई थी, तो उनका एकता कहीं एक किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर एक चीज पर वो तय नहीं हो पा रहा है, उनका कोई एक कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है, एकता में बंधे नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। और उसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारत की जो जनता है उसने सभी को परखा हुआ है और उन्होंने इसके दिन के बाद में एक निष्कर्ष निकाला है कि भारत को विकास की ओर जाना है, भारत को विकास के मार्ग में रुकना नहीं है। इसीलिए इन सभी को बाहर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लानी है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत ही आगे प्रगति कर रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें, महाराष्ट्र में भी कई कयास लगाए जाते हैं। उद्धव जी की बात करें या एनसीपी की बात करें कि पार्टी तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी। पहले उद्धव जी का घर तोड़ दिया, फिर दूसरा उनके भतीजे को पवार जी के, उसको आप कैसे देखते हैं? और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपना अलग मत रखती है। देखिए कैसा है ना कि ये सारी जो बातें हैं ना, हमारे जो उच्च नेता हैं उनसे अगर इस बारे में आप बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे आप यहाँ पर स्थानीय विषय और मेरे जिले संबंधी बात करेंगे तो उसका बहुत अच्छे से मैं उत्तर दे सकूंगा। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो अलग स्तर पर बात की जाती है, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की बात करनी है कि वो हमको किस तरह से आगे जाना है, किस तरह से बढ़ना है, लोगों की सेवा किस तरह से करना है, यही हमारा उद्देश्य है। शुक्रिया। तो ये थे किशोर शर्मा जी, जिन्होंने बताया किस तरह से इनकी राजनीतिक जर्नी थी, किस तरह से अभी जो संगठन का कार्य है उसको देख रहे हैं। आगे हम और भी चीजों से रूबरू कराते रहेंगे।